नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे और आज हमारे बीच हैं एजुकेशनिस्ट मिस्टर अंशु जी, जिनको मैं काफ़ी समय से जानता हूँ और वो एजुकेशन की फ़ील्ड में बहुत बेहतर कर पा रहे हैं और अभी मैं पहले ऐसे प्रिंसिपल चुने हैं नवादर्श हायर सेकेंडरी स्कूल कठुआ के कि जिनके पास मैं चाहता हूँ कि इनकी क्या सोसाइटी के लिए व्यूज़ हैं, जो अपना एजुकेशन का सिस्टम है, उसको वो किस तरीके से देखते हैं, आने वाली परेशानियाँ जो परेशानियाँ आ रही हैं, जो आई हैं, उनको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे हैंडल करेंगे या उनके क्या इसके लिए विचार रहेंगे, हम साझा करेंगे आप सबसे और सर बहुत-बहुत स्वागत है थैंक आपका। यू सो मच राधेश्याम जी, थैंक यू सो मच और आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये कि आप सोशली लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो सोशली किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म पे रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, चाहे जी, वो अभी मैं आपके पिछले कुछ इंटरव्यूज़ देख भी रहा था, जहाँ आपने पीआर्स, एमएलएज़ और जी, जी, डीडीसी जी। के लोगों को आपने रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया, तो ये एक बहुत अच्छी कोशिश है आपकी और मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है। ज़रूर सर, आप लोगों की सपोर्ट रहेगी तो ज़रूर हम कुछ ना मोस्ट कुछ वेलकम। बड़ा कर पाएँगे। सर आए दिन एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हुँ, 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 हुँ। उनको फेस करना एक का काम नहीं है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम पूरा टीम वर्क है और ये यस। टीम वर्क से चलता है। उससे पहले भी हम जानना चाहेंगे आज आप प्रिंसिपल हैं, हुँ, हुँ, हुँ। नवादा हायर सेकेंडरी स्कूल कठुआ में। तो ये जर्नी कहाँ से कैसे पहुँची है सर? मतलब आपकी स्कूलिंग अच्छे स्कूल से हुई है किसी या कोई नॉर्मल स्कूल से हुई है और चलते-चलते आप प्रिंसिपल हैं आज, गर्व महसूस होता है सर अपने आप में? धन्यवाद इस एक्नॉलेजमेंट के लिए। बट हाँ, येस मैं डेफ़िनेटली ये मेंशन करना चाहूँगा कि मैं एक ऐसे परिवार में बड़ा हुआ हूँ, जी, जिसका शुरू से ही काम ही एजुकेशन का था। जी, तो एक एजुकेशनिस्ट फैमिली से बिलॉन्ग करने के कारण ये एक इट वाज़ इन माय ब्लड कि टू टीच। तो मैं एक प्रिंसिपल से पहले एक टीचर हूँ ओके, और मैंने अपने आप को इवॉल्व करने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए जो कोशिशें की हैं, उनमें यस बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत सारी गाइडेंस मेरे पेरेंट्स की हैं, जी, जिन्होंने अपनी लाइफ के 40-45 इयर्स, गोल्डन इयर्स इसी प्रोफ़ेशन में दिए हैं, इस सोसाइटी को दिए हैं, कठुआ के शहर को दिए हैं। 45 यस, यस, ये स्कूल 84 से चल रहा है और उससे पहले से वो एजुकेशन के साथ जुड़े हुए थे मेरे फादर। तो उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की गाइडेंस से आज अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, कि हम आज जो चेयर उन्होंने मुझे ऑफ़र की है, जिस कुर्सी जी, पे उन्होंने मुझे बिठाया है, तो वो उनकी असेसमेंट और उनकी गाइडेंस के कारण मैं अपने आप को काबिल समझता हूँ कि मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ। और हाँ, ये जर्नी किस तरह से हुई तो इसके लिए आप जैसे साथी कुछ जुड़े हमारे साथ, जी, जी, कुछ टीचर्स हमारे पास अच्छे रहते हैं और उस जर्नी को आसान कर देते हैं और कभी-कभी मुश्किलें भी आती हैं। मुश्किलें भी आती और हैं। बट मैं इसमें एक और क्रेडिट देना चाहूँगा कि मैंने 8 साल तक जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, मास्टर्स में पढ़ाया है कंप्यूटर साइंस में। ओके, तो वो मेरे लिए बड़ा ऐड ऑन एक्सपीरियंस था कि मुझे एक बड़े लेवल पे सोचने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला और वो एक्सपीरियंस आज मुझे इस ऑर्गनाइज़ेशन, इस स्कूल को रन करने में हेल्प कर रहा है। जी, तो जी, ये छोटी-मोटी कहानियाँ 2-3 बातें हैं जो हेल्प करती हैं आपको एक जी, 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 एडमिनिस्ट्रेशन या एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनाने में। जी सर। तो इसी कारण चल रहा है ये। लेकिन सर एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि गाँव से आने वाले लोग जब सिटी में आ जाते हैं, एक तो पहले तो उनको ऐसा लगता है कि हम कभी पहुँच पाएँगे क्या सिटी में? ओके। और जब आप सिटी में आ गए हैं, हुँ, हुँ, हुँ। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करना हुँ। और मुझे लगता है आज आप 1 मरला ज़मीन लेते हैं तो 5 लाख रुपए लगता है और इतना सारा ग्राउंड है, यस। बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग्स हैं आपके पास हैं, हायर हुँ। सेकेंडरी पार्ट के लिए अलग से है आपका हाई स्कूल से नीचे वालों के लिए अलग से है आपके पास। तो मतलब ये पॉसिबल मुश्किल होता है थोड़ा। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इसको भी मेंशन किया, हो सकता है कि जी, मैं मेंशन ना कर पाता। जी। तो ये बड़ी हमने छोटे होते जो कहानी पढ़ी थी ना, स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। ओह! जी, तो ये बड़ी स्लो और ग्रेजुअल सी जर्नी रही है। यस, गाँव छोड़ के आना, अपनी ज़मीन जो उनका अपना फादर साहब का अपना गाँव का सर्कल था, उसको छोड़ के आना, इट नीड्स करेज। कि यस, आप एक यस। बना-बनाया सेटअप या एक गाँव के सेटअप को छोड़ के आ रहे हो, अकेले शहर में आ रहे शहर में आ हो रहे हैं, और शहर में आके यहाँ कठुआ शहर जो अभी भी ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है। आज भी अपॉर्च्युनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ जी, जी। पे। उस छोटे से शहर में एक सपना लेना कि मैं एक स्कूल चलाना स्कूल चाहता हूँ, मैं चलाना स्कूल खोलना चाहता हूँ और उस सपने को साकार करना, ये मैं उनकी हिम्मत, उनकी मेहनत को हमेशा नमन करता हूँ। और हाँ, ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि उनके जो सच्ची भावना से, सच्चे दिल से उन्होंने जो मेहनत किया, उसका आज ये रिज़ल्ट हमें मिल रहा है कि हमें
ये रिकॉग्निशन सोसाइटी में मिलती है। जी और मैं बड़े सारे प्लेटफॉर्म पे मेंशन भी करता हूँ कि इट्स नॉट इजी टू सस्टेन अ बिजनेस फॉर 40 इयर्स। एग्जैक्टली। तो 40 साल तक एक स्कूल को सस्टेन करना, ये उनकी अचीवमेंट है। ये सारा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को देता हूँ। चलो इतना है सर कि मतलब अपना स्पोर्ट था, बैक स्पोर्ट था, यस तो यस हम ये कर पाए हैं। यस। और इसके साथ साथ सर अब आते हैं अब मेन उस पे कि हम क्योंकि आपसे बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, क्योंकि आप एजुकेशनिस्ट हैं, तो आप बेटर जानते हैं कि एजुकेशन को किस तरह से देना है, बच्चों को कैसे देना है, पेरेंट्स को कैसे देना है, टीचर को भी ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि टीचर एकदम से नहीं कुछ भी कर पाएगा। और सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा सर पेरेंट्स की ओर से। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अपनी फी टाइम पे करवा देते हैं, नो डाउट, और कुछ पेरेंट्स जो हैं अपनी फी टाइम पे नहीं करवाते हैं। अब पेरेंट का क्वेश्चन ये होता है कि स्कूल वाले हमारी सुनते नहीं हैं। मैं भी स्कूल में काम कर चुका हूँ और मैं भी मैनेजमेंट का पार्ट रह चुका हूँ, तो थोड़ा बहुत नॉलेज मैं भी रखता हूँ चीज़ों का कि आधे से ज़्यादा पेरेंट्स अपनी फी को टाइमली सबमिट करवा देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा मतलब वो बाद में भी करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि हमारी बात नहीं सुनते हैं, वो हमसे इतनी सारी फीस लेते हैं और उसके बाद हमारी 10 रुपये नहीं छोड़ सकते हैं हमारे लिए, 20 रुपया नहीं छोड़ सकते हैं हमारे लिए। तो सर इसको कैसे देखते हैं आप? मतलब देखो, ये सब कुछ जो बातें आपने अभी, हम मॉनेटरी बेसिस पे चले गए, एजुकेशन से सीधा हम मॉनेटरी पे शिफ्ट हो गए, बट कोई बात नहीं, आपका ये सवाल है तो मैं इसमें आपको मेंशन करना चाहूंगा कि हाँ देखो, ये जो स्कूल है या एक इंस्टीट्यूट है, वो पेरेंट्स के सहयोग से ही चल रहा है। जी जी, ठीक है ना, स्कूलों के पास और किसी भी तरह की कोई इनकम नहीं है। वो अगर अपने अपने स्कूल में बेस्ट रिसोर्सेज दे रहे हैं, वो रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय, इन द फॉर्म ऑफ टीचर्स या इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी हम दे रहे हैं, वो सब पेरेंट्स के सहयोग से ही हो पा रहा है। जी तो पेरेंट्स जो हमें सपोर्ट करते हैं, उसकी फैसिलिटीज उनके बच्चे ही अवेल करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर पेरेंट्स हमें टाइमली वो सपोर्ट देते रहते हैं, तो हम टाइमली उनको वो फैसिलिटीज, वो सब कुछ दे सकते हैं। जी बिकॉज आप खुद जानते हैं कि किसी भी सिस्टम को चलाने का, आपने शुरुआती एजुकेशन सिस्टम से की, जी, तो सिस्टम कोई एक इंसान नहीं चला, सिस्टम के लिए मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो उन लोगों को चलाने के लिए या एक सिस्टम को चलाने के लिए मनी एक बहुत बड़ी पावर है। मनी इज एन एनर्जी। उस एनर्जी के साथ ही एक सिस्टम फ्लो करता है। तो जब एनर्जी कम होगी तो आउटपुट कम हो जाएगी। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि टाइमली हमें सारे ड्यूज आते रहे, सो दैट हम टाइमली उनको एक्सपेंस करके हम टाइमली उनको फैसिलिटीज दे देंगे। अगर वही हमें जो फी हमें अगस्त में मिलनी है, अगर पेरेंट्स की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो हम उसको, वी अंडरस्टैंड दैट, हम उनको टाइम देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक छोटे से शहर में, यहाँ हम सिर्फ पेरेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन वाले रिलेशन में नहीं है, हम वहाँ पे एक फैमिली रिलेशन की तरह रहते हैं पेरेंट्स के साथ। तो पेरेंट्स खुल के हमारे साथ बात करते हैं, सब कुछ है। तो वहाँ पे हम उसको कंसिडर भी करते हैं, उनकी रिक्वेस्ट को, उनकी किसी भी सिचुएशन को हम उनको समझते हैं। बट यहाँ आप बात करते हैं, जैसे अगस्त से वेट करते करते अगर वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक पहुंच गया, तो अब हमने जो चीजें सोची थी कि मैंने 2024-25 में ये करनी है, फिर मैंने 25-26 में ये करूंगा, अब मैं जो सोच रहा हूँ 26-27 में जो करूंगा, उसके लिए मुझे, मेरे दिमाग में तो है ना कि मेरे पास इतनी मोनेटाइजेशन है, बट जब वो नहीं आती है तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें जरूरत होती है कि हमें टाइमली फी मिल जाए। ठीक है, बहुत बाकी यहाँ भी हमें जरूरत होती है, यहाँ पेरेंट्स को जरूरत होती है, हम उनको कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं बिल्कुल हर तरीके ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पेरेंट्स, आप लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ऐसे ऐसे होता है स्कूलों में जनरली, क्योंकि जब तक आप लोगों तक बातें पहुंचाई नहीं जाएंगी, ये वैसी बातें नहीं हो रही हैं कि हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हम ऐसी बातें करेंगे तो लोग, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल चीजें हैं। कई स्कूलों में ऐसी चीजें हैं, अभी भी जिंदा हैं वो, इसीलिए तो बच्चे यहाँ आते हैं। और सर अब बच्चों की बात आती है, जैसे तो आजकल एआई का ज़माना है, ज़माना तो एआई का है, अब बच्चे को फ़ोन भी चाहिए सर, फ़ोन के बगैर बच्चा एआई यूज़ ही नहीं कर पाएगा। उसके बाद क्लासरूम्स हमारे स्मार्ट होने चाहिए, स्मार्ट इन द सेंस के डिजिटल बोर्ड हैं, स्मार्ट बोर्ड जैसे भी हैं, उनका कंटेंट वगैरह होना चाहिए, ताकि हम चीज़ों को ज़ूम करके पढ़ाएं, बच्चों को चीज़ के बारे में पता चले कि चीज़ दिखती कैसी है, होती कैसी है। फिर उसके साथ साथ टीचर्स भी वैसे ही ट्रेन चाहिए। कई टीचर्स को अभी तक स्मार्ट बोर्ड खोलने नहीं आएगा, ओपन करने नहीं आएगा उनको, या उनको पढ़ाने नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें आप कैसे देखते हैं सर? बच्चों को ये देना जरूरी है, या वही पुराना जो एक तरीका है
उसी को बिल्कुल, ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाना। मैं आपका सवाल समझ गया। जी, राधेश्याम जी, क्या है कि ना, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर, ठीक है, बट नेचर ना बड़ी स्लो स्लो चेंज करती है। राइट। अभी हम जो बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी एकदम से इंट्रोड्यूस हो गई हर जी, सिस्टम के अंदर। आप सिर्फ स्कूल नहीं, आप रोड रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं तो फास्टैग एकदम से पैसे कट रहे हैं, सब कुछ जी, हो रहा है, हम ऑनलाइन जाके यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं। ये बिल्कुल, बातें आज से 10 साल पहले हमने सोची भी नहीं थी। नहीं सोचे थे। हम जब पढ़ रहे थे, हम जब मास्टर्स कर रहे थे, तब हम सोचे थे हम बहुत इंटेलिजेंट है, हम सब कुछ लेटेस्ट पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, बट वो तब पुराना हो चुका था, ऑब्सोलीट हो चुका था। ओके, तो इतनी जल्दी चेंजेस ला रही हैं, उन चेंजेस को इवॉल्व करना, इंट्रोड्यूस करना तो बहुत ज़रूरी है, बट आप कहेंगे कि वो एकदम से हो जाएगा, वो नहीं होगा। जी, और आप जैसे आपने बात की टीचर्स के लिए, तो हाँ, एक फैक्टर है कि अब जैसे हमारे पास कुछ टीचर्स बहुत देर से काम कर रहे हैं, जी, ठीक है? जो न्यू जनरेशन है, उनके लिए तो टेक सेवी हैं, वो फ़ोन पकड़ते हैं, कुछ भी ढूँढ लेते हैं, कुछ भी कर लेते जी, हैं, जी, उनके लिए बहुत आसान है। व्हेयरएज़ बट जो थोड़े से ओल्ड स्कूल वाले हैं, थोड़े से पुराने लोग पुराने हैं, टीचर्स हैं। उनके लिए टेक्नोलॉजी को इतनी जल्दी एक्सेप्ट करना आसान है, बिकॉज़ वो पहले उनकी एजुकेशन उस ट्रेडिशनल तरीके से हुई, जी, उसके बाद उनको 20 साल उस ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाते भी हो गए। तो मीन्स 40 साल तक उस सिस्टम ने, उस सेटअप ने उनको तैयार किया है। जी, तो आप चाहेंगे कि एक ही साल में वो अपना वो सारा भूल-भाल के नई चीज़ पे शिफ्ट हो जाएँ, तो इतना आसान नहीं पॉसिबल है। नहीं। आहिस्ता-आहिस्ता हर चीज़ हो रही है, और आई एम श्योर कि जो जिस पर्पज़ से ये एनईपी की बात जैसे हम करें, एनईपी की नेशनल बात एजुकेशन करते हैं। जी, पॉलिसी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस की है, जी, वो पर्पज़ मीट करने में हमें टाइम ज़रूर लगेगा, बट वेरी सून, बहुत जल्दी, जिस तरह से वॉर फुटिंग पे स्कूल्स के लेवल पे जाके टीचर्स को सबको ट्रेन किया जा रहा है, हम लोग टीचर्स की वर्कशॉप्स करा रहे हैं, तो वेरी सून एक हम वहाँ चीज़ तक पहुँच जाएँगे, जी सर, कि जो हमारा मोटिव है। जी सर, एक चीज़ और देखी जा रही है, बात हो चल रही है तो जैसे ट्रेनिंग होती है टीचर्स हुँ, की, हुँ, हुँ। तो मोस्टली क्या होता है, सबका नहीं ऐसा है, लेकिन बड़े सारे स्कूल्स में ऐसा देखा, सरकारी तो मैंने देखा ही है वैसा, हुँ। और खुद भी बताते हैं टीचर्स बहुत सारे हमसे कनेक्टेड हैं। सो वो बताते हैं कि हमें एक एक्सपर्ट आएगा हुँ, और आगे एलईडी लगा दी है या हुँ, कोई स्मार्ट बोर्ड लगा दिया है, बड़ा अच्छे से डेकोरम है उसका पूरा अंदर उसका, और टीचर बैठे हैं, सुन रहे हैं हुँ, 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 कि हुँ, वो पढ़ा क्या रहे हैं हुँ, हुँ, और हुँ, कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ाना है, हुँ, हुँ, कैसे क्या करना है। हुँ, मतलब बिल्कुल। मैं वन वे कम्युनिकेशन हो रही है मेरी, मैं ओके, दूसरों को सिर्फ बता रहा हूँ जी, और जी। टीचर्स जी, ऐसे, ओके, ओके ऐसा होगा, लेकिन वो हो नहीं पाता है आगे जाके। तो ऐसी ट्रेनिंग होती है हमारी एक टीचर जो है उसको क्लास में कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, मैनेज इन द सेंस पढ़ाना कैसे है, बच्चे शोर करते हैं, कैसे चुप करवाना है, फिर उनको डाँटना भी नहीं है, उनको हुँ, डंडा भी नहीं लगाना, उनको कुछ भी नहीं लगाना है, हुँ, उनको भद्दी लैंग्वेज भी यूज़ नहीं करनी है, तो हुँ। ये टीचर को वहाँ डिफ़िकल्टी आती है। तो कैसे मतलब हम कोई एक्सपर्ट बुलाते हैं या देखो, ऐसा कुछ करते मैं आपको इसकी बड़ी एक एग्ज़ाम्पल दूँगा कि एक चीज़ होती है सिमुलेशन। सिमुलेशन? सिमुलेशन क्या हुआ कि मैंने ड्राइविंग सीखने के लिए ना एक गेम वाली कार में बैठ गया, और मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी ऐसे चल रही चल है, रही यहाँ से मुझे इस तरह से टर्न करना है, इस तरह से करना है। है। मैं उसी को देख के सीख गया कि हाँ, मैं बहुत अच्छी गाड़ी चला सकता हूँ। जी, पर लेकिन एक्चुअली जब मैं रोड पे जाऊँगा, तो वो जो हुँ। रियल टाइम एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से बहुत डिफरेंशिएट करता है। तो आपका क्वेश्चन जो था कि ये ट्रेनिंग्स जो होती हैं, वो एक सिमुलेशन की तरह है, सिमुलेशन की तरह, कि वहाँ हम एक सिम्युलेटर में बैठे हैं ओके, और वहीं पे सब कुछ हो रहा है, और वो रियल टाइम नहीं है। नहीं है। बिकॉज़ बट वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट हैं ट्रेनिंग के, उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जैसे आपने बोला कि वो वन टू वन कम्युनिकेशन नहीं होता वहाँ पे। वो जी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे आस्क द क्वेश्चन, सर आप जो बात ये बोल रहे हैं, जी, ये क्लास में हमें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है, हमें ये दिक्कत आ रही है। जी, ठीक है ना? तो इसलिए आप क्लास में, आप खुद एक टीचर हैं, जी, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, अगर आप पढ़ा रहे हैं, तो आपका कम्युनिकेशन वो मैनी टू वन ही रहा, वन टू मैनी ही रहा, वन बिकॉज़ टू मैनी, क्योंकि यस, बच्चे आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे अगर। एग्ज़ैक्टली, जब आपको बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा तो क्या होगा? तो आप फिर सॉल्यूशन देना शुरू कर दोगे। ऐसे तो सॉल्यूशन से पहले प्रॉब्लम बताना ज़रूरी है, तो प्रॉब्लम पार्टिसिपेंट बताना। की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रॉब्लम बताएँ। इसके बाद आपके क्वेश्चन का एक पार्ट ये भी था कि हमें टीचर्स के हाथ बाँध दिए जाते हैं, उसको एग्ज़ैक्टली, बच्चे को गुस्से से नहीं बोलना है, ये सब कुछ नहीं बोलना है। तो मैं आपको इसके लिए यही कहना चाहूँगा कि हाँ, ये हम से ज़्यादा एक्सपर्ट्स बैठे हैं सिस्टम के अंदर, जो जी, हमारा करिकुलम बनाते हैं, जिन्होंने ये इतना अच्छा डॉक्यूमेंट बनाया है, जी, एनईपी, जी, एनसीएफ या एनसीईआरटी के जो ऑफिशियल्स में बैठे हैं, वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं।
अगर उन लोगों को लगता है जी कि ये इस तरह से बच्चों से बात नहीं करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि हमें अभी सीखने की ज़रूरत है। जी और हम खुद भी जानते हैं कि आजकल के बच्चे इतने फ्रेजाइल हैं कि वो दे कांट टेक, जो हम स्ट्रिक्टनेस पहले टाइम पे की जाती थी, वो उसको हैंडल नहीं कर सकते। तो उनकी स्टेट ऑफ माइंड, उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ अब इतनी नहीं रही हैं। जी इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ कहीं पे ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जाके स्ट्रिक्टनेस होती है, तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी उसके हो जाते हैं। तो इसलिए आजकल के सोशल सिस्टम को देखते हुए बच्चों के साथ नरमी बरतना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को प्यार से चलाना चाहिए और लव इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एंगर। घर तो प्यार में बहुत ताकत है, आप प्यार से किसी को भी चला सकते हैं। जी सर, बहुत बढ़िया से आपने इसका उत्तर दिया है। और अभी हम चलेंगे, क्लास वर्क का ही काम चल रहा है, तो अब टीचर की अफेक्शन की बात करते हैं हम। कुछ टीचर्स ना बहुत पुराने हो जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, उनके हाथों बहुत सारे बच्चे पढ़ के गए हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और वो बहुत लगन सी हो जाती है उनके पास। कुछ टीचर उसका फायदा भी उठाते हैं और मेरा एक्सपीरियंस है ये, मैंने इस चीज़ को फेस किया है। होता क्या है, वो पुरानी एजुकेशन को लेके चलते हैं और बच्चों को सैटिस्फाइड कर लेते हैं कि भई ऐसे होना है, ऐसे ही होना है बस। और बच्चे हैं, करना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग करना चाहते हैं। अगर 30 बच्चे हैं, 30 में से 5 से 6 बच्चे ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि नहीं, मुझे न्यू-न्यू सीखना है कुछ, मुझे मज़ा आ रहा है, कुछ नया आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आपको पता है, बात है, शुरू में थोड़े मस्त रहते हैं, थोड़ा बच्चे हैं, चंचल होते हैं। और जो टीचर पुराना होता है वो उनको बातों-शातों में वो करके करवा देता है। जो नया टीचर होता है उसको लगता है कि नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। जो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको पढ़ा पाऊँ, जब वो सीख पाए, वो सीख नहीं पाता है। तो उस समय टीचर टेंस हो जाता है। उसको टेंशन आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है उसके ऊपर, और फिर वो चाहता है कि मैं कहाँ आ गया। मतलब टीचर की मेंटल लेवल पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है इसका। और ये आप जानते हैं, खुद जानते हैं। सर, इस मेंटल लेवल जो स्ट्रेस है टीचर का, वो उसको कैसे कम कर पाएँगे? देखिए ना, लाइफ जो जर्नी है ना, हमारी ज़िंदगी की जर्नी है ना, जी, अगर हम सीखते रहेंगे तो ये जर्नी बहुत अच्छी है। अगर जी, हम रुक जाएँगे तो ये जर्नी हमारी खराब हो जाती खराब है। हो जाता तो आपने जैसे कि आप एक नया टीचर जब हमारे पास आता है, देखो एक फ्रेशर और एक्सपीरियंस में हमेशा डिफरेंस है, रहेगा डिफरेंस ही रहता है। रहेगा, ठीक है? एक आप देखिए कि एक पीजी मैथमेटिक्स का फ्रेशर आया है पढ़ाने के लिए, और एक ने सिंपल बीएससी बीएससी मैथमेटिक्स में की है, पर वो पिछले 20 साल से पढ़ा रहा है। उसके 20 साल में टीचिंग है, उसके 3 साल की ग्रेजुएशन और 2 साल में सिर्फ पढ़ा है। पढ़ा है, तो पढ़ने और पढ़ाने में डिफरेंस है। डिफरेंस। तो उसको एक 20 साल के टीचर का मुकाबला करने में अभी वक़्त लगेगा, समय एग्ज़ैक्टली लगेगा। तो ठीक है, तो इसलिए उसको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि उसको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, पढ़ा है। चलिए, ठीक है। और आपने जिस तरह से सवाल पूछा कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो उसको ओवरकम करने की, दबाने की कोशिश करते हैं या कुछ इस तरह की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने काम पे फ़ोकस्ड रहेंगे, जब हम अब तक हम अपने काम को जस्टिफ़ाई करते रहेंगे, अपने जी, काम से मेहनत से काम करेंगे, तो हमारी मेहनत पक्का रंग लाएगी। अगर हम एग्ज़ैक्टली, होप छोड़ देंगे और हमें दूसरों के बोलने से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मीन हम अपने आप को पीछे धकेल रहे पीछे हैं। धकेल रहे हैं, राइट। तो वो जो क्रिटिसिज़्म है, अगर वो हमें पुश करे पुश करे, तो अच्छा है। आगे जाना अगर चाहिए। वो हमें आगे से पीछे धक्का दे रहा है क्रिटिसिज़्म, तो हम अपने आप के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। तो ये सब कुछ एक स्ट्रॉन्ग दिमाग और स्ट्रॉन्ग हार्ट के वाले लोगों के लिए ही है। जी। अगर आपका दिल कमज़ोर है, दिमाग कमज़ोर है, तो फिर आप लोगों मुश्किल के हो लिए जाएगा। इस तरह के एटमॉस्फेयर को सर्वाइव करना मुश्किल हो सकता जी है। सर, इसी से लिंक क्वेश्चन है एक। हुँ, हुँ। जो बच्चे हैं हमारे, जैसे आप रहेंगे वैसे बच्चे रहेंगे आपसे। हुँ, हुँ, हुँ। और टीचर्स हैं, जैसे बच्चों के साथ रहेंगे, बच्चे वैसे ही व्यवहार करते हैं हुँ, उनके हुँ, साथ। हुँ। मैनेजमेंट जैसे बच्चों के साथ रहती है या टीचर्स के साथ रहती है, वैसी है। हुँ, सर, हुँ। कभी-कभार मैंने ऐसा देखा है, मेरे अभी 7 साल हुए मेरे टीचिंग हुँ, हुँ, एक्सपीरियंस हुँ। में। 7 साल बड़े होते हैं वैसे, मुझे यस, लग यस। नहीं रहे हैं कुछ भी है, नहीं, नहीं। बट अभी बहुत दूर जाना है। तो उसमें मैंने देखा कि मैनेजमेंट के सारे ऐसे नहीं है। मैनेजमेंट के कुछ बड़े मेंबर बच्चों के सामने टीचर को लाइक डाँट देते हैं। डाँटना हुँ। इसलिए बोलूँगा मैं, क्योंकि डाँटते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि बच्चों के सामने बोले, टीचर आपको मैंने ऐसे कहा था, ऐसे नहीं करते हैं। हुँ। ये आप बच्चों के सामने ऐसे कर रहे हैं। हुँ। ये ठीक नहीं किया आपने, लाइन ठीक हुँ। नहीं लगवाई इसकी। मतलब टीचर उस समय अब बोल भी नहीं पाता है, हुँ, क्योंकि वो हुँ, रिस्पेक्ट हुँ। करता है, बिल्कुल, बड़े बिल्कुल, आदमी की बिल्कुल, रिस्पेक्ट करता बिल्कुल। है, और वो अंदर-अंदर उस बात को दबा देता है। हुँ। लेकिन वो बोल भी नहीं पाता है बाद में, लेकिन हुँ। उसके मन में 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से बात खटकती हुँ, हुँ, रहती हुँ, है। हुँ। वो मतलब ध्यान नहीं दे पाता है उसकी।
और बच्चों के मन में भी आ जाता है कि अब टीचर को अगर मैनेजमेंट का कोई बड़ा डांट सकता है तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको कैसे कम करेंगे? देखिए, आपने जो बात की ये ना इसको मैं इस तरह से आपके सामने रखना चाहूंगा जी, कि हम जो टीचर प्रोफेशन है ना, वो प्रोफेशन है ही जजमेंट का है। जजमेंट हम हर मौके पे असेस कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। Exactly. हम बच्चे को चलते चलते देख लेते हैं, बच्चे की हरकत से समझते हैं कि ये कोई शरारत करने वाले की नीयत में तो नहीं है इस टाइम, जी इसकी नीयत इस टाइम क्या है। Exactly. हम बच्चे के चलने के तरीके से बता देते हैं कि ये आगे जब यहाँ से हमारी आंखों से ओझल होगा तो ये क्या करेगा, क्या करे। बिकॉज हम हमेशा जज करने के मोड में हैं। वैसे ही एक स्कूल की जो मैनेजमेंट है उसका काम क्या है, उसने अपने टीचर्स को समझाना है, जज करना है, जी कंट्रोल करना है। तो अगर तो वो टीचर उस या इसमें समझ लीजिए कि ये इस तरह से कह सकते हैं कि ये अपनी अंडरस्टैंडिंग की बात हो सकती है, Okay. बिकॉज घर पे भी हमारे पेरेंट्स जो हमसे बड़े हैं वो हमें रोकते हैं, टोकते हैं, समझाते हैं या हमसे कोई गलती होती है। तो वैसे ही एक मैनेजमेंट का रोल ही यही है कि उसने अपनी पॉलिसीज, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन अपने स्टाफ के थ्रू स्कूल में इम्प्लीमेंट करना। तो जब उसने इम्प्लीमेंट करवाने हैं उस मैनेजमेंट ने, तो अगर टीचर जो उसके लिए सोर्स है, जो मीडियम है, जिसने जब क्योंकि टीचर ही उसके पास मीडियम है, तो अगर टीचर कहीं ना कहीं उससे डिविएट हुआ है तो उसको वापस ट्रैक पे लाना मैनेजमेंट का काम। बट हाँ, बोलने का तरीका और बताने का तरीका मैटर करता है, ठीक है। और इट शुड नॉट हर्ट द डिग्निटी ऑफ एनीवन, दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। और टीचर, बिकॉज मैंने शुरू में बात की कि गुरु, हम टीचर गुरु है, तो गुरु की डिग्निटी इंपॉर्टेंट है, मैटर करती है। तो इसीलिए द वे इट इज एक्सप्रेस दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। क्या एक्सप्रेस किया जाता है वो भी इम्पोर्टेंट है, पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो कैसे बोला या कैसे बताया और कहाँ बताया। एग्जैक्टली सर, कई स्कूलों में मेरा भी 4 स्कूल है और मैंने सीखा, और मेरे साथ जितने भी टीचर्स जुड़े हैं मतलब वो मुझे बताते हैं, और मैं कभी ऐसा होता है कि मैं बात रख पाऊंगा, किसी से रख पाऊंगा, मैं इसी डर में जीता हूँ कि क्या मैं बात रख पाऊंगा। अगर मैं बात रखूंगा तो स्कूल वाले मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, मतलब मैं ऐसे सोचता था, अब नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ अच्छे लोग भी हैं जो ऐसी बातों को बिल्कुल यहाँ से। देखिए, एक एक स्कूल को चलाने में ना जी जो 3-4 लोग इन्वॉल्व है ना, उसमें एक मैनेजमेंट है जी, ठीक है ना, एक टीचर है, एक बच्चा है, एक चौथा पेरेंट्स है। ये 4 लोग मिलके एक स्कूल को चला रहे हैं, ठीक है। और ये चारों का आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है ताकि ये बैलेंस्ड रहे, ठीक है। अब अगर किसी भी साइड से अगर ये स्क्वायर जो है ट्रेपीजियम बनना शुरू हो जाए, तो या कहीं से गैप आना शुरू हो जाए, तो उन दोनों वर्टिसेस को आपस में बैठ के इसको रिजॉल्व करना चाहिए। जैसे अगर हमारा पेरेंट्स का गैप पड़ता है तो हम पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों का गैप पड़ता है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। वैसे ही एक फ्री कम्युनिकेशन होना चाहिए मैनेजमेंट और टीचर्स के पास, कि टीचर को किसी भी तरह कोई दिक्कत आती है, दे शुड फील फ्री टू एंटर टू द ऑफिस ऑफ द मैनेजिंग कमिटीज या मैनेजमेंट एंड डिस्कस देयर इश्यूज। दिस शुड बी द फ्लेक्सिबिलिटी, दिस शुड बी द फ्लेक्सिबिलिटी। और अगर टीचर की कोई क्वेरी आती है तो उस पे हमें खरा उतरना है कि उसकी प्रॉब्लम को समझा जाए, उसको सॉल्व किया जाए। बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं सर कि प्रॉब्लम को सुनेंगे ही नहीं, मतलब उस काबिल नहीं बनाते हैं, सुनते नहीं है, बस उन्होंने बोला जस्ट ठीक हो गया। तो नहीं, देखो, आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। आप, अगर मैं बात करूं तो एक टीचर हमारे लिए असेट है, असेट है। अगर हमारे पास एक टीचर अगर पिछले 8-10 साल से काम कर रहा है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा असेट है, तो एसेट वो बना कैसे है, उसने अपने आप पे काम किया, उसने मेहनत की है, तब वो एसेट बना है, ठीक है। इसका क्रेडिट सिर्फ मैनेजमेंट नहीं ले सकती, इसमें टीचर का भी बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ा रोल है, तो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, उसको हमें समझना चाहिए जी। तो ये डेफिनेटली ये गैप नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट और टीचर्स के बीच में, ऐसा गैप नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जब हम सभी जुड़ के चलेंगे तो हम दूर चलेंगे और दूर पहुंचेंगे। इस चीज के लिए सर मैं एग्जांपल देता हूँ, पता नहीं लोग क्या समझते हैं, बट लर्निंग टेम्पल स्कूल है और आप खुद भी जानते हैं, मैंने 2 साल काम किया है, आज भी बोलता हूँ मजा आ जाता है वहाँ काम करने का, और जितनी मतलब ग्रो मैंने की है वहाँ पे उनको भी अच्छा लगता होगा सुनना, लेकिन मैं ऐसी झूठी तारीफ नहीं करता हूँ। इधर भी बहुत मजा आया था मुझे, लेकिन इसके बाद मैं चेंज हुआ वहाँ, और जो इधर से लर्निंग थी वहाँ लगाई, लेकिन वहाँ जो चेंज हुआ मैं, मुझे ऐसे लगना लगे कि नहीं, मैं अब एक मतलब मैं प्रिंसिपल की चेयर पे बैठ सकता हूँ, क्योंकि इतनी लर्निंग्स है वहाँ रात तक काम करना पड़ता था। सैलरी वही है,
थोड़ी सी सैलरी मिलेगी, वो सारे इसमें ऐसा ही है। वो बड़ा स्कूल हो, जैसे आपने बताया कि बड़ा स्कूल हो, उसकी भी ट्यूशन फी भी वैसी होती है, फिर सैलरी भी वैसी दी जाती है। तो नहीं है, लेकिन फिर भी काम करना, और उस काम का इंजॉय होता था बहुत ज्यादा, और वो अभी भी है वहां पे। और मुझे लगता है कि जहाँ भी अब नहीं, बिल्कुल, मैं नरेश जी से मैं खुद बहुत कुछ सीखता हूँ। ही इज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। वो बहुत बढ़िया तरीके से, उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है। जब भी उनसे मिलो, जब भी कहीं हम देखते हैं, तो उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है। वेरी एनर्जेटिक पर्सन एंड वेरी गुड मैनेजर। सर एक डिफरेंस और पूछना था आपसे, सीबीएसई स्कूल का आजकल का ये पेरेंट्स का है कि सीबीएसई स्कूल बेटर देन कोई स्टेट बोर्ड ले लो आप, अपनी जेके बोर्ड की बात करते हैं, इसमें जो भी स्कूल्स आते हैं। सर है कोई डिफरेंस आजकल? मुझे लगता नहीं है, बट फिर भी अगर आपसे जानना चाहेंगे कि सीबीएसई स्कूल्स में और इसमें जेके बोर्ड में जो स्कूल्स आते हैं, इनमें क्या अंतर है? क्या अभी भी हमें ये देखना चाहिए कि सीबीएसई में छोड़ना बच्चा या जेके बोर्ड में? नहीं, इसके लिए तो अब मैं आपको क्लियरली बोलूंगा कि पेरेंट्स को तो अब ये समझना चाहिए कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को गवर्न करने के लिए एक ही सिस्टम दे दिया है जी, एंड दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसके एम्बिट से कोई भी बाहर नहीं है, चाहे वो स्टेट बोर्ड के स्कूल्स हैं, चाहे वो सीबीएसई के, सब ने वही करिकुलम फॉलो करना है, उसी तरह का सिलेबस पढ़ना। डिफाइंड है कि नर्सरी के बच्चे को ए से लेके पी तक पढ़ाना है, डिफाइंड है एलकेजी के बच्चे को क्या पढ़ाना है। फर्स्ट के बच्चे की सेकंड के बच्चे का मैथ्स अगर खत्म होता है तो उसको कहाँ पे रोकना है जी। उसकी लर्निंग आउटकम्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स उस डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसमें सब कुछ मेंशन्ड है और उसे हम सभी को फॉलो करना है। तो इसलिए अब मैं नहीं समझता कोई डिफरेंस है एक स्टेट बोर्ड के स्कूल में या एक सीबीएसई स्कूल में, कोई डिफरेंस नहीं। जी, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था सर मैंने, क्योंकि जब हम टीचर्स ही हैं, स्टेबिलिटी होनी जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं घर बार भी जरूरी होता है, क्योंकि हमारा घर चल पड़े इसके लिए हमें इनकम का रहता है। तो इनकम के लिए सीबीएसई स्कूल्स में इसलिए जाया जाता है क्योंकि वहाँ पे बच्चों की ट्यूशन फी बहुत ज्यादा होती है, राइट, और वहाँ पे सैलरी भी बहुत ज्यादा होती है, जो बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन मतलब देखो हम तो इस सिस्टम के पार्ट हैं, हम समझते हैं कितनी ज्यादा कितनी कम, मतलब थोड़ा जंप करते हैं। यस यस, आप परसेंटेज के हिसाब से देखो तो दैट्स इट्स अ हाई परसेंटेज एट देयर एंड। इन सीबीएसई स्कूल एक हाई परसेंटेज पे होती है। जी। तो फिर भी मतलब जो होता है कि बच्चे जो हैं वहां से पढ़े हैं तो बच्चे को बड़ा इंटेलिजेंट समझा जाता है। जेके बोर्ड से समझे हैं, जैसे हम ही हैं, तो हमें इतना ज्यादा वो नहीं दिया जाता। मैं तो एग्जांपल देता हूँ कि मैं भी सरकारी स्कूल से उठ के गया हूँ और अब सीबीएसई स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, सीबीएसई स्कूल्स में। पर ये कैसे मतलब हो पाएगा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि बच्चे के साथ? ये पर्सपेक्टिव है जो फैल जाता है सोसाइटी में, ठीक है। तो एक वर्ड ऑफ माउथ के कारण कुछ चीजें फैलती जाती हैं। तो उस कारण आप अब सोचिए, कठुआ में तो सीबीएसई स्कूल अभी गिने चुने स्कूल्स जो हैं अभी आए हैं जी। हमने पिछले 5-6 साल में देखे हैं कि जिसमें सीबीएसई स्कूल ज्यादा ग्रो किए हैं। नहीं तो उससे पहले आर्मी स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल, यही दो स्कूल्स होते थे कठुआ में। तो उससे पहले अगर आप देखा जाए तो कठुआ में जितने भी आज ऑफिसर्स निकले हैं, कठुआ से कितने अच्छे सिविल सर्वेंट्स निकले हैं, आर्मी में गए हैं। मेरे अपने क्लासमेट्स कई हैं जो इन्होंने बहुत अच्छी जगह पे आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो सब इसी स्टेट बोर्ड स्कूल से पढ़ के ही गए हैं। तो ये एक पर्सपेक्टिव बन जाता है कि सीबीएसई स्कूल आर बेटर देन स्टेट बोर्ड। बट स्कूल का तो एक ही मकसद है, बच्चे को तैयार करना है, बच्चे को पढ़ाना है। वो जहां भी हो हमें उसको जस्टिफाई करना ही, मतलब वो बराबर है। आप जहां जेके बोर्ड में हो, ये पेरेंट्स की विल है, पेरेंट्स की चॉइस है। उनको जो स्कूल अच्छा लगता है, जैसा भी स्कूल अच्छा लगता है, वो पेरेंट्स को डिसाइड करना है अपने बच्चे के लिए। एग्जैक्टली सर। सर पेरेंट टीचर की मीटिंग होती है और एनईपी में मुझे लगता है, ऐसे पक्का नहीं है लेकिन मैंने अगर लगाई है तो मैं उसका बता रहा हूँ, मंथली एक तो होती है। और मंथली इसलिए भी है कि फिर 15 दिन के बाद करेंगे तो थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है चीजों को। पेरेंट ना कई स्कूल में आते हैं, जैसे मैंने जेके बोर्ड में देखा है, वहां पे पेरेंट्स जो हैं वो आते हैं, मोस्टली पेरेंट्स आते हैं वहाँ। कोई 80% पेरेंट्स आते हैं, डिस्कशंस करते हैं अपने बच्चों के रिलेटेड, जो भी पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बच्चों को फीडबैक देते हैं, घर से भी स्कूल से भी लेते हैं। लेकिन कई स्कूलों में ऐसा देखा है मैं कि पेरेंट घर पे रहते हैं, वो अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं और बच्चों को पीटीएम पे बच्चों को बोला जाता है कि बच्चे आपके पापा आने चाहिए कल, प्लीज आपके पापा आने चाहिए कल, मम्मा आने चाहिए आपके, हम बातचीत करेंगे। और वो क्या करते हैं, घर से फोन कर देते हैं, हाँ सर हमारा रिजल्ट भेज देना, आपने मुझे पता है कि आपने वो डेट शीट ही देनी है, तो आप दे देना प्लीज, हमें भेज देना। मतलब
पेरेंट टीचर मीटिंग का ये मतलब किस तरीके से देखते हैं सर ये, क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्ट है जिससे हम फीडबैक ले सकते हैं, टीचर से ले सकते हैं, पेरेंट से ले सकते हैं। पीटीएम, यस, पीटीएम बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बिकॉज आजकल के टाइम में हर चीज में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि आपके बच्चे में और हमारे बीच में किस तरह के साथ प्रोसेस को चलाया जा रहा है, आपके बच्चे को चलाने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। अगर वो पेरेंट्स हमसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो पेरेंट्स एक ब्लाइंड फोल्ड के अंदर सिर्फ वो मंथली फी दे रहे हैं, वो और कुछ अपने कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं बच्चे के लिए। तो पीटीएम एक बहुत अच्छा जरिया है, यहाँ उनको पता लग सकता है कि स्कूल उनके बच्चे के ऊपर क्या इन्वेस्ट कर रहा है। और जिस नजरिए से आपका सवाल था कि पेरेंट्स नहीं आते हैं मीटिंग में नहीं आते हैं, तो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा उनको रादर वो एक सजेशन ही समझें कि आप बच्चों को अगर टाइम नहीं देंगे तो आपके बच्चे को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या आप बच्चे के साथ कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा सकते। आपने एक्सपेक्टेशंस तो अपने बच्चे से रखी हुई हैं कि वो ये भी करके दिखाए, ये भी करके दिखाए। तो उसके लिए जिस स्कूल को आपने चुना है, अगर आप उस स्कूल से मिलते नहीं हो, स्कूल से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, मीटिंग नहीं करते हैं, तो आप फिर एक्सपेक्टेशंस भी ना रखिए अपने बच्चों से। एग्जैक्टली, ठीक है। और आज के पेरेंट्स अपने आप में यस बहुत एंगेज ही इस तरह से हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से है कि इट्स उनके लिए मुश्किल हो जाता है समय निकालना, टाइम निकालना अपने बच्चों के लिए। पर मुझे लगता है कि और वो ट्यूशन भेज देते हैं बच्चों को, और वहाँ पे ये तो बहुत आजकल ट्रेंड ही ऐसा है कि बच्चा, मुझे खुद समझ नहीं आती, बच्चा अगर 6 घंटे स्कूल लगा रहा है उसके बाद 3 घंटे वो ट्यूशन में जा रहा है, तो पेरेंट्स का रोल क्या गया? पेरेंटिंग कहाँ रही? पेरेंटिंग बस वही थी जो 3 साल से पहले पेरेंट्स ने करना था जब बच्चा घर पे था। आजकल तो वो भी प्री में भेज दिया या क्रश में भेज दिया बच्चे को। जी। तो पेरेंट्स का रोल, पेरेंटिंग इट्स ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो यू कांट एस्केप दिस कि आपने पैसे दे दिए और आप इससे बच गए। तो पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको वही बोला, ये एक स्क्वायर की तरह है, अगर 4 कॉर्नर है, 4 वर्टिसेस हैं। यहाँ पेरेंट्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल का भी और मैनेजमेंट का भी, टीचर। बट इसमें मैं एक और वर्टेक्स जोड़ता हूँ जो आजकल मैं अपने बच्चों को, वो है सोसाइटी। एग्जैक्टली, सोसाइटी बहुत एडवर्स रोल प्ले कर रही है, अच्छा रोल नहीं प्ले कर रही है इस टाइम बच्चों को बनाने में। सोसाइटी बहुत एडवर्स रोल प्ले कर रही है, इसलिए पेरेंट्स का स्कूल में आना बहुत जरूरी है, ताकि उनको पता लगे कि बच्चे पे सोशल इम्पैक्ट तो नहीं हो गया, कोई सोसाइटी ने उस पर कोई एडवर्स इम्पैक्ट तो नहीं डाला, कोई। बहुत जरूरी है। तो सर एक क्वेश्चन और था, लास्ट क्वेश्चन है आपसे, ये मैं टीचर भाइयों के लिए है, जितने भी टीचर लोग हैं, सैलरी से बात नहीं करेंगे आपसे, हम बात करेंगे टीचर लोग 1 साल काटते हैं, 2 महीने काटते हैं, 3 महीने काटते हैं, 6 महीने काटते हैं, कभी 3 साल लगा लेते हैं, कभी 4 लगा लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। एक मुख्य कारण उसका है हमारा सैलरी। इंक्रीमेंट भी लगता होगा, नहीं भी लगता होगा, कई स्कूलों में नहीं भी लगता है, 100 लगता है, 200 लगता है, 500 लगता है, 1000 लगता है, कि परसेंटेज होती है, 4000 भी लग जाता है, 5 भी लग जाता है, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो इंक्रीमेंट लगता है। टीचर फिर भी छोड़ के चला जाता है, और उससे स्कूल को क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बच्चों को बहुत ज्यादा, मतलब क्योंकि बच्चा जुड़ गया होता है टीचर के साथ, उसकी वो उस रिदम को पकड़ गया होता है कि टीचर अब क्या बोलने वाला है, कैसे समझ आएगा, लेकिन टीचर फिर भी चला जाता है, इससे फर्क पड़ता है सर बच्चों को? मैंने आपको पहले ही बोला कि एक टीचर हमारे लिए असेट है। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने असेट्स को कभी लूज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। हम लाइबिलिटीज नहीं रख सकते अपने सिर पे, हमें असेट ही चाहिए, बिकॉज हमें वी आर आंसरेबल टू द सोसाइटी, वी आर आंसरेबल टू द पेरेंट्स। तो हमारे पास टीचर अगर एक असेट है, तो वी विल नॉट एवर डेयर टू लूज दैट असेट। तो इसलिए हम कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमसे टीचर को छोड़ के जाए। आप, और आपने स्कूल में काम किया है, आप देखते हैं कि हमारे पास कितने पुराने टीचर्स हैं, कब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी भी हैं। यस, अभी भी कई। आप मैं तो अभी कुछ दिन पहले अपने टीचर से बात कर रहा था कि मेरे को ना, कोई कभी जो अपने साथी कुछ स्टेक होल्डर्स हैं, स्कूल वाले हैं, कभी पूछते हैं कि इस सब्जेक्ट का टीचर है, इस सब्जेक्ट का टीचर है, इस सब्जेक्ट का टीचर है, तो मैं कभी मजाक में उनको बोल भी देता हूँ कि मतलब आपके पास टीचर टिकते क्यों नहीं? मेरे वाले जाते नहीं है। क्वेश्चन था। तो इसलिए हाँ, ये मैनेजमेंट बहुत अच्छा रोल, बहुत मेजर रोल इसमें प्ले करती है। मुझे अपनी फैमिली से, जो मेरे जिनसे मैं गाइडेंस ली है ऑर्गेनाइजेशन चलाने की, तो मुझे लगता है कि एक बिजनेस या एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए ना, एक प्रोफेशनल अप्रोच होती है, एक पर्सनल अप्रोच होती है, एक इमोशनल अप्रोच होती है।
तो प्रोफेशनल अप्रोच के साथ इतना नहीं चलता जितना आप इमोशनल अप्रोच के इमोशनल साथ चला सकते हैं। तो मैं इसको अपनी एक्सटेंडेड फैमिली की तरह समझता हूँ। ये टीचर्स मेरी एक्सटेंडेड फैमिली का पार्ट है। ये बच्चे, ये पेरेंट्स मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है। तो हम एक फैमिली की तरह, एक जिस तरह से एक घर को चलाया जाता है, हम उस तरह से स्कूल को चलाते हैं। एग्जैक्टली सर। तो ठीक है, ये अप्रोच सबकी अलग-अलग हो सकती है। यहाँ मैं कोई मुझे कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकता है इस बात पे, बट मैं अपने स्कूल के सिस्टम की बात करूँ तो हम तो ऐसे ही करते हैं। स्कूल में सर बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं आपके और बड़े एज्ड टीचर हैं। मैंने काम किया है, बड़ा मजा आता है उनके साथ बातचीत करने का, भी कभी एक्सपीरियंस होता है लाइफ का। सर इसको हम वैसे नहीं देखेंगे, लेकिन एक अच्छा टीचर बताना है स्कूल में, बहुत अच्छा टीचर बताना है स्कूल में अपने मैनेजमेंट के अंदर। क्योंकि टीचर हैं, एप्रिसिएशन के पार्ट हैं, वो उनको मिलना चाहिए। तो मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन एक अच्छा टीचर कौन है सर, जो मतलब हर चीज में सपोर्ट करता है आपके? नहीं, मैं तो इतना खुश होता हूँ अपने इस टीम को देख के कि मैं इस टीम को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूँ अपनी टीम को, कुछ भी, किसी भी तरह की कोई भी असाइनमेंट दूँ, दे नेवर लेट मी डाउन। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि इन्होंने वो नहीं करके दिखाया, जिस भी तरह की असाइनमेंट है। और यस, अभी तो बिकॉज़ बीइंग एक मतलब यंगर माइंड के साथ मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ, इन चीज़ों को करने जा रहा हूँ। तो जो टीचर्स मेरे स्कूल में बहुत सीनियर हैं, जो और जिनका एक्सपीरियंस मेरी एज से ज़्यादा है, तो वो लोग भी उसको इतने पॉजिटिवली लेते हैं, मेरे सजेशंस को या मेरी इनसाइट्स को, मेरे इनपुट को इतना पॉजिटिव लेते हैं। तो वो सब ही मुझे लगता है कि इतना मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। पर मुझे पता है कि आप फिर से ये पूछें किसी एक का नाम लिया जाए तो मैं मेंशन करूंगा कि मैं खुद इस स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं 10th तक इस स्कूल से पढ़ा हूँ और तब से आज तक हमारे स्कूल में एक सेट है, राकेश पठानिया सर, वो आज भी हमारे स्कूल में है। और मैं चाहूंगा कि मैं स्पेशल मेंशन उनके लिए करूंगा कि वो हमारे लिए बहुत बड़ा सेट है। सर इतनी सी बात एक टीचर के लिए मतलब आज पूरा दिन बना देगी। सिर्फ आज का दिन नहीं बनाएगी, अब देखना 1 साल अच्छा बनेगा। इतनी सी बात चाहिए मैनेजमेंट से एक टीचर को बस। मुझे लगता है क्योंकि सैलरी तो चलती रहेगी, दुनिया आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन एप्रिसिएशन के पार्ट टीचर होने चाहिए सर, वो बेटर जानते हैं आप। बिल्कुल। वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन आर मोर इम्पोर्टेंट देन द वेजेस। ये मैं समझता हूँ। अगर हम उसको एप्रिशिएट नहीं करेंगे और उसको सोचेंगे कि हम सिर्फ पैसों से किसी को खरीद सकते हैं, दिस इज नॉट द रियलिटी। ये सोसाइटी, ये सिस्टम इस तरह से नहीं, ये सिस्टम प्यार से ही चलता है, इमोशन से ही चलता है। तो हम इमोशनली होके काम करने वाले लोग हैं और इसी तरह काम तो रियलिटी बता रहा हूँ सर, आज मुझे बहुत मजा आया बात करने का, बहुत ऐसे पॉजिटिव सा माहौल रहा और मैंने ऐसे बिल्कुल नहीं कतराया मैं आपसे बात करने के लिए, जैसे कभी होता था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी भी कोशिश यही थी कि हम इसको एक कंफर्टेबली कम्युनिकेशन कर सकें, बिकॉज मैं समझता हूँ कि आप के जो लिसनर्स हैं, जो आपको सुनते हैं, जो आपको देखते हैं, उन लोगों के लिए इसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिव मैसेजेस जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं कंक्लूड, अगर आप इसको बोल रहे हैं, हम आई थिंक कंक्लूड कर ही रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं इसके साथ इसी कंक्लूड करूंगा कि आपको देख के मुझे लगता है कि आपके पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं, बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं और आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं राधेश्याम जी। मैंने आपकी शुरुआत हमारे स्कूल से हुई है, मैं आपको तब से जानता हूँ। और यस, सोशल मीडिया एक मीडियम रहता है कि जब हम एक दूसरे की एक्टिविटीज देखते रहते हैं, तो आई नोटिस देयर कहाँ से आप आए हैं, मैं वो भी जानता हूँ और कितनी मुश्किल में रह के आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैं आपके लिसनर्स, आपके ऑडियंस को यही चाहूंगा कि आपको वो मैक्सिमम सपोर्ट करें। जी सर। ठीक है, आप जितने शिद्दत के साथ इस काम को कर रहे हैं, ये यूनिवर्स, ये डिवाइन, वो ऊपर वाला आपकी पूरी मदद करे। और जो भी सुन रहे हैं उनको मेरी बेस्ट विशेस हैं। आपको ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके हमेशा बने रहे। धन्यवाद। थैंक यू सर सो मच सर। जाते जाते सर बताना चाहूंगा कि अगर मेरी तरफ से कोई यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके लिए कोई फायदा मिलेगा सर? फायदा इन द सेंस कि कोई मतलब इतना ज्यादा नहीं, लेकिन मेरी ओर से जो मेरी वीडियो को देख के आता है उनके लिए बस एक ही चीज है, मेरी वीडियो को आपने देखा है नहीं देखा है वो मुझे पता होना चाहिए। और मेरी ओर से आप आ रहे हैं तो फिर आप सर मैं कुछ अगर आपको इसके लिए मैं स्पेशल मेंशन करूंगा कि मेरे लिए मन में ना बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। जी जी। जो लोग पहाड़ों से बिलोंग पहाड़ों से हमारे स्कूल में 3-4 साल पहले ना कला उत्सव हुआ था। कला उत्सव डिस्ट्रिक्ट लेवल का कला उत्सव था, उसकी वेन्यू हमारे स्कूल में था। मैं इतना खुश हुआ कि किस तरह से पहाड़ों के लोगों ने हमारे कल्चर को संजो के रखा है। हम वो चीजें भूल गए थे, हमें पता भी नहीं है कि हम डोगरा कल्चर क्या है।
उन लोगों ने आज भी वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपने पास रखे हुए हैं। वो आज भी वो बांस के साथ कुछ बना रहे हैं, वो एग्जैक्टली, घास के साथ रस्सी बना रहे वो हैं, कोन टाइप किरट वगैरह वो वो उसको सब कुछ बनाते बना हैं। रहे हैं। तो मैं तब भी ना जो उनके साथ टीचर्स आए थे, मैं तब भी बोला था कि ये बच्चे आज बनी में पढ़ रहे हैं, पर इनको बोला जब भी अगर कठुआ आने का हो इनका, जी जी। तो आप कभी भी कठुआ आइए, मेरी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल होगा मैं पक्का आपकी मदद करूँगा। एग्जैक्टली। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से आज बातचीत की हमसे और ज़रूर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी के ऊपर। हमारा ये काम नहीं था कि आप लोगों को एडमिशन्स दिलवानी है, हमारा हमारा ये काम था कि हमने जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अच्छी चीज़ें हैं, कुछ नहीं अच्छी हैं, जिनको अडॉप्ट करना है, नहीं करना है, उन पे बातचीत हो रही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद।